गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज अपन देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स या फिर बोल सकते हैं एसएससी, एक से दो क्वेश्चन इससे आते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और वर्ब, ये तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट यानी कि ये बताता है सब्जेक्ट को और वर्ब को, इन दोनों के संबंध का कॉन्कॉर्ड यानी कि एग्रीमेंट, सहमति कि सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि वर्ब जो वर्ब होती है ना वो तो सही रहती है, लेकिन सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है कभी कभी अपन को। और कभी कभी क्या देखते हैं अपन, बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट लगा दिया अपन ने बॉयज़, बॉयज़, ठीक है, और इसको देख लेंगे वर्ब को। अगर वर्ब ऐसी होगी प्लेस, तो वो क्या करेंगे, एस को हटाएंगे और प्ले कर देंगे। ये देखते हैं ज़्यादातर लोग कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को देखते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली वर्ब को तो सही करेगा। जैसे वर्ब उसने दे दी, मान लो यहाँ पर उसने दे दी हैव, और कभी कभी क्या करता है वो यहाँ पर हेर फेर कर देता है सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में उसने दे दिया बॉय, लेकिन सब्जेक्ट में क्या दे दिया उसने, बॉय। लेकिन क्या करते हैं अपन लोग, अपन तो बेसिकली इसको देखेंगे और तुरंत यहाँ पर हैव दे रखा है और यहाँ पर बॉय दे रखा है, तो गलत है ना। ये प्लूरल वर्ब दे रखी है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ हैज़ आना चाहिए। लेकिन अपनी आदत है हैज़ भी लगा देंगे और यहाँ पर वैसे अब दोनों चीज़ में करेक्शन है ना, तो अपन इसको देखते हैं होता क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, कुछ किताबों में यानी कुछ बुक्स में इसको सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है, और सम बुक्स में इसको कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं तालमेल। किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का। ऑब्जेक्ट का भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का ज़्यादा होता है। जैसे अपने इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बेसिकली वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये जो है गेम ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। इसके ऊपर बेस्ड है पूरा कि सिंगुलर और प्लूरल। जैसे अपने पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। तो उसमें क्या होता है कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन तीनों को ही प्रायोरिटी रहती है कि इसको, इसको और इसको इसी के साथ सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं अपन, अदरवाइज किसी और के साथ नहीं, इन्हीं का बनता है, ठीक है। तो होता क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सही आई है या नहीं। कभी कभी क्या देखना पड़ता है अपन को, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सही है या नहीं, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में और देखते हैं अपन थोड़ा। होता क्या है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स जो है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अपन को पता है, जैसे मैंने लिखा ही कम्स हेयर, ठीक है। अब ये जो है ही क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब, ठीक है। और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोज, एक क्लोज बनाते हैं, क्लोज, जिसको अपन बोलते हैं उपवाक्य। सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का मेल ही क्या रहता है, उपवाक्य, यानी कि इंग्लिश में बोले तो क्लोज। जैसे एक रेल का डिब्बा है, मान लो ये सिंटैक्स है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, ही कम्स हेयर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसके अकॉर्डिंग जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा दी, दोनों की सहमति हो गई, दोनों का कॉन्कॉर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। और जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉयज प्ले क्रिकेट। जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो
ये क्या है अपना सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, इन दोनों का तालमेल यानी कॉन्करेंट, कॉन्कॉर्ड, ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये दोनों देखेंगे कि ये सही है क्या। अब देखो बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बनने का राइट किसको होता है, नाउन को होता है, प्रोनाउन का होता है। और थोड़ा अपन देखें तो जी रैंड भी सब्जेक्ट बन सकता है, जी रैंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म जी रैंड, जैसे मैंने लिखा प्ले, ये वर्ब है, अगर मैं इसमें आईएनजी लगा दूंगा तो जी रैंड भी सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन की तरह काम करता है एज अ नाउन। तो देखा अपन ने कि सब्जेक्ट बनने का राइट किस पे होता है, नाउन को, प्रोनाउन को और जी रैंड को। तो बॉयज प्ले क्रिकेट, जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट यानी क्रिकेट को खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है यानी कि सही है। और देखते हैं एग्जाम्पल, मैं कुछ बताता हूँ इसमें कि सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। जैसे अपना ही, सी, इट, नाउन, नाउन यानी कि जितने भी नेम है सब, ये सारे के सारे जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे वॉज, इज, हैज, ये वर्ब आएगी किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को अगर प्लूरल करता हूँ, जैसे दे, यू, वी, इन सब के साथ जो वर्ब आएगी वो वर, आर, हैव। तो बेसिकली कंसेप्ट जो आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो अपन सेंटेंस देखेंगे उसमें, ठीक है। तो इसको मैं डाल के और देखते हैं। जैसे मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, कुछ पेयर होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जैसे मैंने लिखा आइदर, आइदर के साथ हमेशा क्या आता है, और, NEITHER, नाइदर, इसके साथ जो रिलेशन रहता है वो नॉर का रहता है। नॉट ओनली के साथ रहता है बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, जो सेंटेंस में अगर इनसे सेंटेंस बना होगा तो जो नज़दीक का होगा, जो नज़दीक में होगा कंजक्शन, जैसे दोनों, इन दोनों का पेयर है, जो भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नज़दीक होगा सेकंड वाला, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगी अपन को, आगे वाली सेंटेंस में वर्ब देखना पड़ेगा कि सिंगुलर या प्लूरल। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के देता हूँ आपको, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे neither and nor some books were present, neither and nor some books were present। दूसरा सेंट, ये वाला रहने दो। जैसे लिखा मैंने नाइदर, एग्जाम्पल नाइदर यू नॉर आई एम willing to do it। अब देखो, एक तो नाइदर आ रहा है, एक नॉर आ रहा है,
मैंने क्या बताया था, जो नज़दीक सेकंड वाला जो उसका कंजक्शन होगा, दोनों को मेल रहता है, जो सेकंड वाला होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को देखना है अपन को। इसका सब्जेक्ट क्या है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब एम आ रहा है, सही है। लेकिन ये देखेंगे इसका मतलब क्या है, नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। ना तो तुम यानी कि ना तो आप, ना ही मेरा यह करने की इच्छा हो रही है। विलिंग का मतलब होता है इच्छा, तैयार, तैयार या इच्छुक, ठीक है, कुछ भी करने की क्या, तैयार होना, कुछ भी करने के लिए अच्छा होना। तो नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट, ना तो आप ना ही मेरी ये करने की क्या हो रही है, इच्छा हो रही है। तो मैंने क्या देखा, नॉर, नॉर के आगे वाला सब्जेक्ट देखा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई, ना कि इसके अकॉर्डिंग, ना कि ये वाला। तो अपन को जो नेक्स्ट है ना उसके अकॉर्डिंग देखना है हेल्पिंग वर्ब, और उसके अकॉर्डिंग वाले जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को देखना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें लिखवा के, जैसे आइदर हो गया, नाइदर हो गया, somebody, everybody, सभी लोग, एवरीथिंग, सब कुछ, समथिंग, कोई भी नहीं, नोबडी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन होते हैं, सभी प्रोनाउन होते हैं, कैसे होते हैं, सिंगुलर। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, लिंकिंग वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ जो लिंकिंग वर्ब आएगी यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे लिखा है ए पेन एंड ए बुक। जैसे लिखो, ही इज ऑलवेज वह हमेशा कैसे आता है, वह हमेशा लेट आता है। अब देखो ये तो क्या है, अपना सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ, जो आगे अपन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, वह हमेशा कैसा आता है, लेट आता है, ठीक है। अब देखो कुछ इसमें और रूल होते हैं जो मैं बताता हूँ आपको। ये तो अपन ने बेसिक देखा अभी कि सब्जेक्ट कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है अपन को, हेल्पिंग वर्ब लगाना है यानी लिंकिंग वर्ब। अब इसका रूल देखो, जैसे मैंने लिखा, ये तो देख लिया अपन ने पहला कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। दूसरा रूल देखते हैं, मान लो आपके साथ एंड है, ये एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। जैसे अपन मैथ में भी क्या करते हैं, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए ये दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है एंड, यानी कि कोई चीज़ प्लस हो रही है। जैसे मेरे पास मान लो, जैसे लिखा मैंने ही वर्ब, ठीक है, एंड ही फेल, ही फेल्ड। मान लो मैंने अभी ये एंड के बारे में बता रहा हूँ, ये एक तरह से ये क्या है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। सब्जेक्ट वर्ब मिलवा के क्या बनाते हैं, क्लॉज। एक क्लॉज बन गया, एक क्लॉज ये रहा, और दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है,
दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करता है। दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करता है। जैसे ये एक रेल है, ठीक है, एक डिब्बा ये रहा, एक डिब्बा ये रहा, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड, ठीक है। तो एक प्रकार से इंजन मान लो, ये इन डिब्बों को क्या करेगा? खींचेगा। तो आगे देखो इसका रूल, अगर आपके पास दो सिंगुलर नाउन, है मान लो, जैसे लिखा है प्ले, जैसे राम एंड श्याम, मतलब दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हो, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हो तो इनके साथ जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, कैसी आएगी? आर आएगी, आर प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल। अगर दो सिंगुलर नाउन, पहला नाउन और दूसरा नाउन, अगर इस कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो आने वाली जो वर्ब होगी ना, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो एग्जांपल से देखते हैं। जैसा पहला एग्जांपल देता हूं मैं, राम एंड श्याम हैव कम। राम एंड श्याम हैव कम, आ चुके हैं। तो एक प्रकार से ये देखो, पहला नाउन है, दूसरा नाउन ये रहा, ठीक है, दो नाउन है, पहला और दूसरा, जुड़े किससे? एंड से जुड़े हैं, तो क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर हैज कर दिया तो क्या हो जाएगा? अपना एरर हो जाएगा, ये गलत है। क्या आएगा? अगर दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हो तो उनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। एक और एग्जांपल, जैसे ए पेन एंड ए बुक हैव बीन बॉट, BOUGST, ठीक है। अब की थर्ड फॉर्म आ रही है। देखो एक पेन और एक बुक एंड से जुड़े हो गए, पहला सिंगुलर नाउन दूसरा सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। अगर दो सिंगुलर नाउन आपके किसके साथ जुड़े हो? एंड के साथ जुड़े हो, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये कैसे है? दो सब्जेक्ट है और इसको क्या बता रहे हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब को। तो इन दोनों का जो मेल होता है वही क्या होता है? अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। या वो एरर में क्या देगा? वो आपको हैज ला के दे देगा। तो यहाँ पर अपना इस पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अपन को रूल याद रखना है कि एंड, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तो आने वाली जो वर्ब होती है वो क्या होगी? प्लूरल होगी। अगर अपन ऐसे लिखेंगे, ये पेन इज न्यू, तो ये एक पेन जो है नया है, तो यहाँ तो अपन ने देखो पेन के अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन होता है तो इज लगा दिया, बेस्ट, सही है। अगर मैं यहाँ दो सिंगुलर नाउन का यूज कर रहा हूँ, बीच में क्या लगा रहा हूँ? एंड लगा रहा हूँ। एंड क्या काम कर रहा है? एक तरह से इंजन का काम कर रहा है इन दोनों डिब्बों को खींचने का। तब क्या यूज होगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ी हो तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। और देखते हैं, जैसे एंड से अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़ी हो, ठीक है, एंड से जुड़ी है, जैसे मैंने लगा दिया गर्ल और लगा दिया बॉय। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तब तो अपन क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, प्लूरल ले रहे थे, ठीक है ना। जो लिंकिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो प्लूरल ले रहे थे, प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर याद रखना, अगर मैंने इसके आगे ईच लगा दिया और इसके आगे भी ईच लगा दिया, EACH, अगर इन दोनों के आगे मैंने ईच लगा दिया, यानी प्रत्येक गर्ल, प्रत्येक लड़की और प्रत्येक बॉय, ठीक है। एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं, प्रत्येक गर्ल और प्रत्येक लड़की, अगर अब मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कर दी तो मेरा एरर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एरर।
ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कभी भी दो सिंगुलर नाउन के साथ में एंड लगाओ, अगर एंड लगाओ दो सिंगुलर नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल चलेगा, लेकिन अगर दो सिंगुलर नाउन है और उनके आगे ईच लगाओ, ईच, ये प्रोनाउन ईच, तो हमेशा याद रखना ईच जब भी लगाओ दोनों के साथ तो क्या आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर, जब प्लूरल नहीं होगी। तो मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। जैसे लिखा है ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज इनवाइटेड, यानी कि प्रत्येक गर्ल, लड़की को, प्रत्येक लड़के को क्या किया, इनवाइट किया। अब हुआ क्या, अपन ने अभी तो देखा था कि एंड लगाए, ठीक है, गर्ल है, बॉय है, यानी कि सिंगुलर नाउन जो दो सिंगुलर एंड से जुड़े हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे थे अपन, आर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन ठीक है आर होना चाहिए जब ये इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों की बात हो तो आर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर न्यू वर्ड क्या आ गया, इनके साथ में ईच आ गया, दोनों के साथ में ईच आ गया ना, तो जब भी ईच आएगा तो हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि लिंकिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब क्या हो जाएगा, ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज इनवाइटेड। तो ये एक रूल होता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। ईच को लगाने से इस पूरा सेंटेंस का रूल और अर्थ दोनों निकल गया कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का क्या करा, इनवाइट किया गया। अब आगे देखते हैं इसके, जैसे एक रूल और है, नॉट और बट, ठीक है, या फिर ओनली नॉट आ जाए, इसको देखेंगे। जैसे लिखा है नॉट, ठीक है, नॉट एंड सी, नॉट एंड सी, हर फ्रेंड्स, नॉट एंड सी बट her friends are not and see but her friends are guilty, ठीक है। वो क्या मतलब, ना तो वह मतलब नहीं, सी बट हर फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, दोषी है, गुल्टी है, ठीक है, दोषी है। अब हुआ क्या इसमें देखो, नॉट और बट। अब एक चीज याद रखना, जैसे नॉट के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट सी आ रहा है, नॉट का सब्जेक्ट सी आ रहा है एंड के बाद। अब इसमें हुआ क्या, ये सब्जेक्ट आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब नहीं देखेंगे। इसमें जब जो भी नोट के साथ होगा सब्जेक्ट, उसके साथ अपन कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं देखेंगे। नोट के अलावा जो होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देखी जाए। इसमें क्या है, हैड, हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, आर, सही है। उसके दोस्त कैसे हैं, गिल्टी, यानी कि दोषी ठहराए हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, जैसे अगर वो नॉर्मली दे दे, सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो मैंने क्या बताया था, नोट के आगे ये आ रहा है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब नहीं देखेंगे। नोट के आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब इसमें इज आ रहा है, अभी तो आर आ रहा था, तो अपन सब्जेक्ट क्या होगा, अब सी के अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। क्या बोल रहा है, सी वह है, एंड नॉट उसके दोस्त क्या नहीं है, दोषी नहीं है, वह है, ठीक है। तो इस सी लड़की के बारे में बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग ये इस क्या है, सही है।
और एग्जांपल देखते हैं। तो अपन ने देखा कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में होता कुछ नहीं है, अपन को ये देखना पड़ता है कि जो अपना सब्जेक्ट यानी जो करता है और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी आ रही है वो इसके अकॉर्डिंग सहमत है या नहीं। मतलब कुल मिला के जैसे इसने ये बोला कि मैं प्लूरल हूँ, तो इसको कॉन्कॉर्ड यानी कि इसको एग्रीमेंट लेना ही पड़ेगा कि मैं भी प्लूरल, जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर ये बोल रहा है मैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी ऑटोमेटिक क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो अपन बनाइए, वहाँ पर एरर हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या होता है, इन दोनों की सहमति ही होती है। सिंटैक्स के बारे में कुछ बुक्स में कॉन्कॉर्ड बोलते हैं। सिंटैक्स में देखा कि स्ट्रक्चर जो होता है पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट सही है लगा है, वर्ब सही लगी है या नहीं। ऑब्जेक्ट को इतना नहीं मानते, नेग्लिजेंस मानते हैं इसमें, लेकिन बात फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है।